लड़की ने खुद वीडियो बना के भी डाल रखी है। मैं इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा के घर के बाहर रोते बिलखते लोग, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती और एक 23 साल की लड़की की अचानक थम चुकी सांसें। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे एक नामचीन खिलाड़ी का खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है? सोशल मीडिया पर जिस जोड़ी के प्यार की मिसालें दी जाती थीं और जिनकी रील्स देखकर लोग कहते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी, आखिर उसी जोड़ी के बीच ऐसा कौन सा भयानक तूफान आया कि बात सीधे पुलिस थाने और एफआईआर तक पहुंच गई? क्या शीलू बल्हारा पर दहेज की खातिर प्रताड़ित करने और अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप सच हैं? आखिर उस काली रात को ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान को अपने पिता को फोन करके यह कहना पड़ा कि पापा, ये लोग मुझे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि क्या मुस्कान के हाथ शीलू के किसी ऐसे काले सच और अवैध संबंधों के सबूत लग गए थे जिसके सामने आने के डर से एक हंसती खेलती जिंदगी का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया? इस पूरे मामले में शीलू की मां यानी मुस्कान की सास की क्या भूमिका थी और क्यों पुलिस ने शीलू समेत उसके पूरे परिवार पर शिकंजा कस दिया है? इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। दिसंबर 2023 में जब मुस्कान और शीलू का विवाह हुआ था तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। मायके वालों ने अपनी बेटी को बड़े अरमानों के साथ बहू अकबरपुर भेजा था। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी एक नामचीन खिलाड़ी के घर जा रही है जहां उसे हर तरह का सुख और सम्मान मिलेगा। लेकिन शादी के महज कुछ ही हफ्तों बाद खुशियों के इस घर में विवाद के काले बादल मंडराने लगे थे। मुस्कान के पिता सुखबीर का आरोप है कि शादी के 15-20 दिनों बाद से ही ससुराल में मुस्कान को कम दहेज लाने के ताने दिए जाने लगे थे। जो इंसान दुनिया के सामने एक बड़ा खिलाड़ी और सभ्य परिवार का हिस्सा बनता था, उसी के घर में मुस्कान को हर दिन मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा था। धीरे धीरे बातें इतनी बिगड़ गईं कि घर की चारदीवारी से निकलकर मामला समाज और पंचायतों तक पहुंच गया। कई बार इस विवाद को सुलझाने के लिए 2 गांवों की पंचायतें बिठाई गईं ताकि दोनों का रिश्ता बच सके। लेकिन शीलू और उसके परिवार का रवैया मुस्कान के प्रति कभी नहीं बदला और मुस्कान को अपने ही ससुराल में जिस तरह से हर पल तानों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था, उससे उसकी जिंदगी का सुकून पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्कान को अपने पति शीलू के बारे में एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पता चला जिसने उसकी पूरी शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। मुस्कान के पिता ने रोते हुए मीडिया और पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि शीलू बल्हारा के बाहर कई दूसरी लड़कियों के साथ गलत संबंध थे और शीलू इस बात को लगातार अपनी पत्नी से छुपाता आ रहा था। लेकिन एक दिन मुस्कान के हाथ कुछ ऐसे पक्के सबूत और फोन रिकॉर्डिंग्स लग गईं जिनसे शीलू के इस राज से पर्दा उठ गया। जब मुस्कान ने इस बात का विरोध किया और अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए तो शीलू का रवैया और ज्यादा आक्रामक हो गया। वह अपनी गलती मानने के बजाय मुस्कान के साथ आए दिन बेरहमी से मारपीट करने लगा। बात सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही, बल्कि शीलू लगातार अपनी पत्नी पर दबाव बनाने लगा कि वह उसे छोड़ दे और चुपचाप उससे अलग हो जाए। जब भी मुस्कान अपने स्वाभिमान और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया जाता था कि वह अंदर से पूरी तरह बिखरने लगी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी लड़की की प्रताड़ना में सिर्फ उसके पति का ही हाथ होता है, लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा और गंभीर पहलू सामने आ रहा है वह है शीलू की मां यानी मुस्कान की सास की भूमिका। मुस्कान के पिता ने अपनी पुलिस शिकायत में साफ तौर पर यह बात दर्ज कराई है कि मुस्कान की सास यानी शीलू की मां इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सूत्रधारों में से एक थी। वह हर वक्त मुस्कान को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाती थी, ताने मारती थी और शीलू को मुस्कान के खिलाफ भड़काती रहती थी। जब भी घर में कोई बात होती तो सास अपनी बहू का साथ देने या उसे समझने के बजाय उस पर अत्याचार करने में शीलू का पूरा समर्थन करती थी। मुस्कान की मां का आरोप है कि शीलू की मां ने अपनी बहू को कभी उस घर की सदस्य माना ही नहीं और हर साजिश में वह शीलू के साथ बराबर की शरीक रही। सास के इस रवैये ने मुस्कान के लिए उस घर में सांस लेना भी दूभर कर दिया था और वह पल पल घुटने पर मजबूर हो गई थी। घटना वाले दिन यानी शुक्रवार की शाम को जो कुछ भी हुआ वह किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। मुस्कान के पिता ने बताया कि शुक्रवार की शाम को अचानक उनके फोन पर मुस्कान की कॉल आई थी। उस वक्त मुस्कान की आवाज में एक अजीब सा डर और घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। मुस्कान ने फोन पर रोते रोते अपने पिता से कहा कि पापा, मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। शीलू और उसके घर वाले मिलकर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा करने की साजिश रच रहे हैं, मुझे बचा लो। यह कहते कहते फोन पर अचानक कुछ शोर हुआ
और उसके बाद मुस्कान की तरफ से फोन कट गया। इसके बाद जब पिता ने घबराकर दोबारा उसी नंबर पर फोन लगाया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने एक के बाद एक करीब 15 बार फोन मिलाया, लेकिन फोन या तो अनडिफाइंड आता रहा या फिर बजता रहा, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। पिता के मन में अनहोनी का डर बैठ गया और उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और तुरंत बहू अकबरपुर गांव के लिए गाड़ियां दौड़ा दी। जब मुस्कान के पिता और मायके पक्ष के लोग बदहवास हालत में बहू अकबरपुर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। जिस बेटी की आवाज उन्होंने कुछ देर पहले फोन पर सुनी थी, वह बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका शरीर घर के अंदर एक चारपाई पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी सांसें थम चुकी थीं और घर का माहौल ऐसा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मायके वालों को वहां देखते ही कोहराम मच गया। मुस्कान की माँ और बाकी महिलाएं चीख चीख कर रोने लगीं। मायके पक्ष की महिलाओं ने तुरंत मुस्कान के शरीर को देखा तो दावा किया कि उसके शरीर पर कई जगह चोट और घसीटे जाने के निशान थे, जिसके बाद मायके वालों का गुस्सा बेकाबू हो गया। मुस्कान की नानी और माँ ने सीधे मुस्कान के ससुर सुरेंद्र और शीलू को घेर लिया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों ने 20 दिन पहले ही कहा था कि हमारी छोरी को इस दुनिया में नहीं रहने दोगे और आज तुमने वही घटिया काम कर दिखाया। हमें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी नीयत इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। मायके वालों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने ससुराल पक्ष के घर के बाहर ही धरना दे दिया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक वे वहीं बैठकर रोते रहे। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें पानी देने की कोशिश भी की, लेकिन आक्रोशित मायके वालों ने पानी की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाया और लगातार ससुराल वालों पर साजिश के तहत अपनी बेटी का जीवन खत्म करने का आरोप लगाते रहे। माहौल इतना बिगड़ गया कि गांव के लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। रात के लगभग 8 बजे पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच एक बंद कमरे में बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत और तनावपूर्ण दौर लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। मायके वाले सिर्फ एक ही बात पर अड़े थे कि उनकी हंसती खेलती बेटी को इस हाल में पहुंचाने वाले शीलू, उसकी मां और उसके परिवार को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। हालांकि उस रात हुई 2 घंटे की बातचीत में कोई भी फैसला नहीं निकल सका, क्योंकि मायके पक्ष का दिल अपनी बेटी के चले जाने से पूरी तरह टूट चुका था। इस पूरी दुखद घटना के बाद मुस्कान के पिता सुखबीर ने अपनी बीती बताते हुए एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटना से ठीक 15 दिन पहले मुस्कान अपने ससुराल बहू अकबरपुर से गुस्सा होकर अपने मायके आई हुई थी। वह बहुत परेशान थी और वापस जाने से साफ इनकार कर रही थी, लेकिन उस वक्त शीलू और उसके पिता सुरेंद्र मायके पहुंचे और उन्होंने मुस्कान के पिता को तरह तरह की बातें कहकर और रिश्ते का वास्ता देकर समझा लिया। पिता ने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और शीलू अपनी हरकतों को सुधार लेगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझा बुझाकर दोबारा शीलू के साथ ससुराल भेज दिया था। पिता ने बिलखते हुए कहा कि आज मुझे इस बात का सबसे बड़ा पछतावा हो रहा है, जो मुझे जिंदगी भर तड़पाता रहेगा कि काश उस दिन मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती और उसे उस घर में वापस न भेजा होता, तो आज मेरी बेटी जीवित होती और मेरे सामने हंस खेल रही होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मुस्कान के पिता सुखबीर की लिखित शिकायत के आधार पर कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा, उसकी मां यानी मुस्कान की सास, उसके ससुर सुरेंद्र और उसके छोटे भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शीलू और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि उस दिन घर में आने जाने वाले लोगों और घटना के समय की पूरी क्रोनोलॉजी को समझा जा सके। इसके साथ ही मुस्कान के शरीर का पोस्टमार्टम रोहतक के बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा कराया गया है, ताकि यह साफ हो सके कि उसकी सांसें रुकने का असली कारण क्या था और जो चोट के निशान शरीर पर मिले हैं उनकी असली वजह क्या थी। आज इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर कोई सन्न है और सोशल मीडिया की उस बनावटी दुनिया पर सवाल उठा रहा है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की होड़ में लगा रहता है। जो शीलू और मुस्कान इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आते थे, जिनके वीडियो पर लोग प्यार लुटाते थे, उस चमकती हुई रील्स की दुनिया के पीछे इतना खौफनाक दर्द छुपा हुआ था, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शीलू बल्हारा जैसे मशहूर खिलाड़ी पर अब अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित करने और उसकी जीवन लीला समाप्त करने की साजिश में शामिल होने का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस की जांच जारी है और अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद क्या नया सच निकलकर सामने आता है।
लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की चमचमाती तस्वीरें हमेशा सच नहीं होती और कभी-कभी हंसी के उन नकाबों के पीछे प्रताड़ना का ऐसा काला सच छुपा होता है जो किसी की पूरी जिंदगी निगल जाता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।